अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं ज़हर असलम भट्टी। नाज़रीन, पिछले कुछ रोज़ से एक हवा चलाई जा रही है कि मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज होने लगा है। तो अब इसमें कितनी सदाकत है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन आज हम मौजूद हैं यहाँ पे। हम पूछते हैं, हम आम आदमी से जिनके वोट से हुक्मरान सेलेक्ट होते हैं, उनसे पूछते हैं कि सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर कोई हुकूमत लेती है ना डिसीजन, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी अदालतें हैं तो उसको रिव्यू कर देती हैं या उनको जो डिसीजन होते हैं उनको वापस लेने का हुक्म दे देती हैं। लेकिन सदारती निज़ाम में वो कंपलसेट नहीं होगा, और जो हैं ये कारिंदे जिन लोगों ने की है करप्शन वगैरह, तो उनको उनके कार्य हिसाब तक पहुँचाया जाएगा तो आपको होता नज़र आ रहा है सदारती निज़ाम नाफिज होना? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो क्या आपके ख्याल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सदारती निज़ाम नाफिज? होना चाहिए। आप बताएं कि सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भाई बिल्कुल होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर नाज़रीन मौजूद सारे लोगों का यही ख्याल है कि सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, बताइएगा पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान में सर कोई भी निज़ाम जो सा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी कर लें, यहाँ पे कुछ भी हो ही नहीं सकता। बीइंग अ स्टूडेंट मैं इतनी हार्डशिप्स एंड बीइंग अ फीमेल मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर रही हूँ, किसी को कोई भी पूछने वाला यहाँ पे है ही नहीं है। टीनेज में थी तो नून लीग की हुकूमत थी, तब लगता था ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर उनका भी ख़राब हो गया। फिर मेरा फर्स्ट टाइम वोट बना, मुझे लगा कि पीटीआई आएगी, वो कुछ करेगी, पाकिस्तान को किसी न्यू पर्सन की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने भी आगे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के सामने इतना बुरा रखा कि अब मैं वोट देते हुए भी डरती हूँ। तो पाकिस्तान में किसी किस्म का भी कोई भी निज़ाम मेरे ख्याल से तो चल ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से हमें यूथ को ही पैसा वगैरह इकट्ठा करके खुद आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इवन हमारे पेरेंट्स भी नहीं जानते, हम उनको घर जाके कुछ भी नहीं बता सकते। जिस तरह की मैं एक वर्किंग लेडी हूँ एंड आई एम वर्किंग फॉर 12 आवर्स इन अ डे, सिंगल हूँ, मेरे ऊपर जिस तरह की चीज़ें आती हैं वो सिर्फ मैं ही फेस करती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ वो शेयर भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान में रहना बीइंग एन एडल्ट डिफ़िकल्ट टास्क राइट नाउ। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हो या डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इट। लेकिन हमारे हकूक़ महफूज नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हकूक़ का तो छोड़ें आप, जिन्होंने फ़राइज़ देने हैं वो आराम से अगर अपने फ़राइज़ पूरे करने लग जाएं तो ऑटोमेटिकली हमें हमारे राइट्स मिलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जिनके फ़राइज़ हैं वो पूरा करने को तैयार ही नहीं। आप यहाँ पे जिसके पास भी जाएंगे उसके पास आगे कोई ना कोई अप्रोच पहले से मौजूद होती है। तो वो मतलब आप देख लें कि माइनर हो या मेजर लेवल हो, यहाँ पे रेफरेंसेस चलते हैं, यहाँ पे सिफारिश चलती हैं, यहाँ पे आपको डिग्रेड किया जाता है, डीवैल्यू किया जाता है, आपकी कोई वर्थ नहीं है। आई एम एन एमफिल स्कॉलर राइट नाउ इन पाकिस्तान एंड आई फील माई सेल्फ एज डीवैल्यू। लेकिन वो तो लोकल इंतज़ामिया का फॉल्ट है ना? नहीं सर, ये ऊपर से ही आता है सब कुछ। मैं आपको अगर सही वाली बात बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हूँ, यहाँ पे अगर छोटा सा कोई क्लर्क भी कोई काम नहीं कर रहा ना, उसको भी किसी का डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है ऊपर से ही कहने वाला उसको कोई नहीं है। तो छोटा बंदा हो या बड़ा बंदा हो, जब आपके ऊपर बैठे हुए लोग आपको डिस्कस ही नहीं कर रहे, आपको पूछ ही नहीं रहे, अगर वो आपका चेक एंड बैलेंस ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई अदारा नहीं चला सकते। पाकिस्तान इस टाइम इतना ज़्यादा पीछे जा चुका है कि शायद हम लोग जैसे जो अभी 12-14 घंटे की वर्किंग कर रहे हैं, हम 24 घंटे भी वर्किंग कर लेना तो हम पूरी दुनिया से 10 साल पीछे हैं मेरे ख्याल से। तो मैं तो ये कहूँगी, हाथ जोड़ के इन सब से मेरी अपील है, आप लोग पाकिस्तान को प्लीज़ छोड़ दें, हमें मौका दें, हम इसको संभाल लेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ हम लोग इसको ज़्यादा बेहतर संभाल सकते हैं। इस टाइम की हुकूमत या पहले की हुकूमत या आने वाली किसी भी हुकूमत पे एटलीस्ट मुझे ट्रस्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी वालेकुम सलाम। तो बताइएगा कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखें, बात पता क्या है, इमरान खान साहब इस वक्त कह रहे हैं कि मैं सदारती निज़ाम लाना चाह रहा हूँ, तो ये जो अब कर रहे हैं सदारती निज़ाम जब आ जाना उस वक्त इन्होंने क्या कर लेना। अब आप देखें, हमारी पाकिस्तान की मैशत जो सी है वो किसान है, किसान जो से वो सड़कों पर रुल रहे हैं, उनकी तरबियत करें, उन्हें देखें आप जाकर। सदारती निज़ाम आप कह रहे हैं कि मैं सदारती निज़ाम ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो आप क्या करेंगे जब आप अब आपसे कुछ नहीं हो रहा, तब आपने क्या करना है? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप बताइएगा सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाईजान, सदारती निज़ाम नाफिज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसकी वजह ये है कि किसान की जो सूरत हाल है वो बहुत कमज़ोर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद किसान का बेटा हूँ, तो इसीलिए इनको केयर करनी चाहिए इन चीज़ों की। ये तो बड़ा दावा करते हैं कि किसान बड़ा खुशहाल हुआ है इन 4 सालों में। ये सबसे बड़ा झूठ यही है इसका। इसने पहले भी काफ़ी झूठ बोल के यू टर्न लिए हैं, तो इसीलिए अब भी ये यू टर्न लेना चाहता है।
तो अगर कोई पहली इसकी बात सच्ची हुई है तो फिर हम ये भी बात सच्ची मान लेते हैं इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बताइएगा कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बताइएगा पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो इसके हक़ में हूँ सदारती निज़ाम के, क्योंकि जमहूरियत में कोई किसी की नहीं सुनता, जो कहता है वो होता नहीं है। लेकिन काम कंप्लीट सदारती होगा या सही होगा या फुल गलत होगा। जो गलत होगा तो उसके हक़ में कोई नहीं होगा, जो सही होगा तो सब उसके हक़ में। सदारती निज़ाम होता नज़र आ रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बताइएगा कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि सदर के पास इख्तियारात होते हैं, वो तो कंटिन्यू रहता है वो निज़ाम जो है। अच्छा, हाँ जी, मतलब वो कंटिन्यू रहता है और उसको कोई उतार नहीं सकता, और जो भी वो कानून साजी करना चाहता है वो कर। और उसके पास एक पावर होती है ना, इसलिए वो किसी का मोहताज नहीं होता कि जो आज मेरे ये वोट कम हो गए, वो वोट कम हो गए, इस तरह। मतलब कोई भी कानून साजी वो कर सकता है, हाँ जी, कर और सकते ये हैं ब्लैकमेलिंग की सियासत खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह। तो दूसरा आपको होता नज़र आ रहा है कि सदारती निज़ाम होता नज़र आ रहा है? नहीं, ये नहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय सुनी। मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। तो आप भी अपनी राय बता सकते हैं नीचे अपना कमेंट करके। तो इसी के साथ हमें इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।